अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब मेंबर्स। वेलकम टू एफएक्स मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू आईसीटी एडवांस कंसेप्ट कोर्स। सबको खुशामदीद कहते हैं आईसीटी। इस कोर्स में आज का हमारा 7th नंबर क्लास है। टाइम एलिमेंट्स चैप्टर, दूसरा चैप्टर हमारा जारी है और दूसरे चैप्टर में 2.3 टॉपिक्स जो है आज इसके बारे में हम बात करेंगे। लाइव चार्ट पे जाके आपको एग्जांपल दूंगा और जो थ्योरेटिकल एग्जांपल है वो भी बताऊंगा और साथ में डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़ ट्रेडिंग और न्यूज़ ड्राइवर। आपको पता होगा कि न्यूज़ कैसे ट्रेड करते हैं मार्केट में, इसको डेटा के कैसे रीड करना है, रेड फोल्डर को कैसे आपने ट्रेड करना है, फोल्डर को आपने कैसे ट्रेड करना है। ये सारी बातें जो है ना आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो फिर आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि आज न्यूज़ है मार्केट अप जाएगा या नीचे जाएगा। आप खुद जो है ना इसको प्रिडिक्ट कर सकोगे। अच्छा, तो टॉपिक का नाम क्या है? न्यूज़ ड्राइवर्स एंड फंडामेंटल ट्रेडिंग। सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर लाइव चार्ट पे जाके मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अच्छा, न्यूज़ ट्रेडिंग इज अ स्ट्रेटजी वेयर ट्रेडर बाय और सेल फाइनेंशियल एसेट्स इन रिस्पॉन्स टू मेजर न्यूज़ इवेंट्स. The goal is to capitalize on price movements triggered by significant announcements such as economic data releases, company earning reports, or geopolitical developments. News play a powerful role in the market as it can swiftly shift investor sentiment and alter the pre-received value of an asset. ठीक है, this often leads to sharp and rapid price fluctuations, creating both opportunity and risks for traders. Understanding how to navigate these events is key to mastering fundamental trading strategies. अच्छा, अब उर्दू में मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ, इसको भी आप सुन ले, फिर मैं आपको अपनी जुबान में बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। न्यूज़ ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी है जिसमें ट्रेडर्स न्यूज़ इवेंट के फौरन बाद फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते या बेचते हैं। मकसद ये होता है कि इन प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाया जाए जो अहम ऐलानात जैसे कि इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस, कंपनी अर्निंग रिपोर्ट्स या जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स के बाद होती है। न्यूज़ मार्केट्स पर गहरे असरात डालते हैं क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर के जज्बात बदल सकते हैं और किसी एसेट्स की कीमत का तस्वर तब्दील कर सकते हैं। ये अक्सर तेज और अचानक प्राइस फ्लक्चुएशन का सबब बनते हैं जो ट्रेडर के लिए मौका और रिस्क दोनों फायदा करते हैं। इन इवेंट्स को समझना और उनसे फायदा उठाना फंडामेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का अहम हिस्सा है। न्यूज़ ट्रेडिंग और फंडामेंटल सिंपल जो है ना एक कंसेप्ट है कि आपने जो है ना न्यूज़ के बेस पे मार्केट को प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट अप जाएगा या नीचे जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपने अक्सर सुना होगा कि यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हो गया तो जंगी हालत में लोग क्या करते हैं, जो एसेट्स होते हैं उनको खरीदते हैं और जो डॉलर होते हैं या जो करेंसी होती है वो जो है ना मार्केट में फेंकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डॉलर होता है वो वीक होता है और जो एसेट्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो जो चीज स्ट्रांग होता है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और जो वीक होती है उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, उसका प्राइस ऊपर जाता है। और जो चीज सस्ती हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो वो चीज जो है ना फिर नीचे आती है। इसी तरह ये गोल्ड, यूरो, यूएसडी करेंसी, ये सब जो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, ये सब सप्लाई एंड डिमांड्स का गेम है। जिस तरह कोरोना में आपने देखा हो, कोरोना में किस चीज का डिमांड ज्यादा हो गया था, जो फेस मास्क होता है। तो फेस मास्क किसी को पूछते भी नहीं थे किसी टाइम, और उस टाइम में इतने महंगे हो गए थे कि किसी को मिल नहीं पा रहे थे। इस तरह न्यूज ट्रेडिंग, इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल्स। अब न्यूज में जो है ना उसने क्या बताया है कि इकोनॉमिक जो डेटा होता है वो रिलीज होता है। अब इकोनॉमिक्स डेटा से क्या मुराद है कि सीपीआई, एनएफपी, एफओएमसी, ये सब जो है ना इकोनॉमिक्स, दुनिया में जो इकोनॉमिक्स है उसका डेटा आता है, उसके बेस पे ये होती है। दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, नवीडिया कंपनी हो गई और टेस्ला कंपनी, या जिस तरह जितनी भी कंपनीज है उनकी अर्निंग रिपोर्ट आती है कि वो लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो उस बेस पे जो है ना हम ट्रेड करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इवेंट्स होते हैं वो जियो पोलिटिकल, कि ट्रम्प सदर बन गया, वो बिटकॉइन के हक में है, यूक्रेन रशिया का वार हो गया। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, जियो पोलिटिकल न्यूज़ कहते हैं। हम जो है ना सिर्फ डेटा बेस पे मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे, बाकी जो न्यूज़ है उसको हम जस्ट एज अ सेंटिमेंट्स अपने जहन में रखेंगे, बाकी हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, अभी मैं चार्ट पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने न्यूज़ ट्रेड जो है ना वो कैसे करना है। अच्छा, मैं चार्ट पे आ गया हूँ। ये है यूरो यूएसडी का चार्ट। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना हमने न्यूज़ कहाँ पे देखना है कि ये डेटा कहाँ रिलीज होता है। हमने कहाँ देखना है कि किस टाइम कौन सा न्यूज़ आएगा, उसका कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है,
forexfactory.com, आपने गूगल पे जाना है और वहां लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। अच्छा, इस तरह इंटरफेस आपके पास आएगी। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि हम जो है ना न्यूयॉर्क का जो टाइम फ्रेम है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, उसके मुताबिक हमने ट्रेड करना है, तो आपने टाइम भी जो है ना उन्हीं के मुताबिक रखना है। सबसे पहले आपने इस फिल्टर में आना है, और मैं खुद जो है ना सिर्फ रेड फोल्डर ट्रेड करता हूँ, बाकी जो येलो और डार्क येलो और जो सिल्वर है इनको जो है ना मैं ट्रेड नहीं करता। अगर आप इनको भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इनको एक्टिव कर लें, मैंने खुद जो है ना इनको अनचेक किया है। सेकंड नंबर पे यहाँ आप देख ले करेंसीज, मैं सिर्फ जो है ना डॉलर पे जो करेंसीज है उनमें सिर्फ ट्रेड करता हूँ। न्यूज़ में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी या गोल्ड यूएसडी, तो उसमें मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ। बाकी आप जेपीवाई जीबीपी यूरो किसी में भी ट्रेड करना चाहते हो इसको आप चेक कर लें। मेरे लिए ये है कि मैं सिर्फ रेड फोल्डर और जो यूएसडी के पेयर है मैं सिर्फ उस पर ट्रेड करना चाहता हूँ। और यहाँ आप अप्लाई पे फिल्टर पे क्लिक करें तो ये जो है ना आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो है ना, टाइम का यहाँ मैं आपको बता दूं, टाइम का किधर गया। ये है टाइम का जो सेटिंग है वो आपने ये रखना है GMT-4 ईस्टर्न टाइम। अब यूएस एंड कनाडा इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। टाइम फॉर्मेट AM एंड PM ये आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब ये सेटिंग हो गई है। अब मैं प्रीवियस वीक में चलता हूं और प्रीवियस वीक के जो न्यूज़ है उनको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम रीड को डेटा को रीड करके न्यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे। मंडे के दिन था 3 मार्च, और कौन सा न्यूज़ था? ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। अब जो मेजर न्यूज़ है ना वो आप सुन ले। सबसे पहले उसमें आता है FOMC जो मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। सेकंड नंबर पे आता है NFP नॉन एम्प्लॉयमेंट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है CPI, और फिर PPI और अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ISM या PMI। ये जो है ना अहम न्यूज़ है, इन पे आपने खास तौर पर नजर रखनी है। ISM ये भी जो है ना एक न्यूज़ है जो भी मार्केट में वोलेटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस न्यूज़ से। अच्छा, मंडे के दिन एक न्यूज़ था, USD का न्यूज़ था, और ये कितने बजे था? 10 बजे था ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। अब आपने जो है ना इस चीज को जहन में रखना है, प्रीवियस, फॉरकास्ट और एक्चुअल। अब हम जो है ना दो तरह के ट्रेड करेंगे। एक न्यूज से पहले हम प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करेंगे, और जो दूसरा है वो न्यूज के बाद, जब न्यूज रिलीज हो जाता है उसके बाद जो लोग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं तो उनके लिए हमने कौन सा डेटा देखना है, और जो न्यूज से पहले ट्रेड करते हैं उनके लिए हमने कौन सा डेटा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यूरो USD पे, और वहां मैं ये सेटिंग करता हूँ 3 मार्च 10 AM। ये सेटिंग मैं कैसे करूँगा? यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ मैं लिखूंगा 3 मार्च, यहाँ मैंने 3 कर दिया, और टाइम क्या था? 10 बजे। हम क्या करेंगे? 9:59 कर लेंगे, 9 बल्कि 9:45 कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ से मैं कट लगा लेता हूँ, ये ले। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आप देख ले, नीचे आपको टाइम नजर आ रहा होगा 3 मार्च 2025 9:55। अब न्यूज में जो है ना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी है। आपने न्यूज से 2 मिनट पहले ट्रेड लगाना है, अगर आप न्यूज से पहले जो है ना मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। अब इसको सुन ले, ये सबसे जरूरी है। ये जिसको समझ आ गई ना, समझ ले कि उसको सब कुछ समझ आ गया। एक हमारे पास है प्रीवियस, दूसरा हमारे पास है फॉरकास्ट। अब ये जो एक्चुअल डेटा होता है ना, ये न्यूज रिलीज होने के बाद आता है, ये पहले नहीं होता। अगर जो फॉरकास्ट का डेटा है वो प्रीवियस से ज्यादा है तो मार्केट क्या है? सेल जाएगा। अगर वो प्रीवियस से कम है तो मार्केट क्या होगा? ऊपर जाएगा, बाय जाएगा। अब जो प्रीवियस डेटा था वो क्या था? 50.9, और फॉरकास्ट हमारे पास क्या था? 50.6। तो ये जो प्रीवियस फॉरकास्ट का डेटा है ये क्या है? ये कम है। अगर फॉरकास्ट प्रीवियस से कम हो तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर फॉरकास्ट प्रीवियस से ज्यादा हो, अगर यहाँ पे 50.10 होता या 11 होता तो फिर मार्केट में क्या चांसेस होते कि मार्केट डाउन जाता। अब जो हमारी प्रिडिक्शन है, अब ये न्यूज डेटा नहीं आया, ठीक है, अब हमने इसको नहीं देखना। अब हमने क्या प्रिडिक्ट किया मार्केट को, कि मार्केट जो है ना ऊपर जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा? क्योंकि जो फॉरकास्ट का डेटा था वो प्रीवियस से क्या था? कम था। तो हम यहाँ जाएंगे न्यूज से 2 मिनट पहले। अब मैं मजीद टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूँ, M1 में चला जाता हूँ। M1 में आयो, यहाँ पे 9:59, ठीक है। अब 1 मिनट बाकी है, यानी कि 2 मिनट आप कर ले, 2 मिनट बाकी है। इसमें मैं ट्रेड कैसे करूंगा? यहाँ मैं आऊंगा, डायरेक्ट जो है ना मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लूंगा, और स्टॉप लॉस और ये चीज़ें लगाना लाजमी है, ठीक है। यहाँ मैं लो देखूंगा, ये लो है, लो से थोड़ा सा नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा,
और टारगेट जो है ना, मैं हाई या जो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसके मुताबिक मैं अपना टारगेट सेट करूंगा। लेकिन इसमें भी आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, ये कोई कंफर्म नहीं है कि आप पूरा जायदाद बेच के इसमें लगा लें। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, न्यूज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ आपने रिस्क मैनेजमेंट करना है। अब यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ मेरा ट्रेड एक्टिव हो गया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टारगेट भी लगा दिया है। अब न्यूज़ के लिए आपने एक अलग अकाउंट बनाना है, जितना आप न्यूज़ में रिस्क करना चाहते हो, $50 $100, बस आपने उसमें इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर स्लिपेज होती है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपका सिर्फ वही $50 लॉस होगी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट। हाँ, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने, ये जो विक है ना, ये बाद में बनी है, पहले मार्केट ऊपर गया है, तो आपका जो टारगेट है वो डायरेक्टली जो है ना हिट हो गया है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट पहले ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर विक छोड़ के फिर दोबारा ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप न्यूज़ प्रिडिक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये हम M1 में थे तो आपने जरा M1 में भी नहीं आना इतने नीचे, आपने M5 में आना है। अगर मैं M5 में होता तो मैं पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाता, इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे लगाता या इधर कहीं लगाता। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपने न्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है। अब ज्यादा लोग सोचेंगे स्टॉप लॉस हिट हो गया ये वो, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने डेटा को कैसे प्रिडिक्ट करना है। ये कोई लाइव ट्रेड नहीं था, ये जस्ट एक समझ, मैं आपको समझा रहा था कि ऐसा डेटा को आपने रीड करके न्यूज ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोबेबिलिटी वो क्या थी, वो बाय की थी, और मार्केट जो है ना वो बाय ही चली गई, और जो एक्चुअल डेटा था वो फोरकास्ट से और नीचे आ गया, तो हम यहाँ पे कंफर्म हो गए कि मार्केट बाय ही जाएगा। ठीक है, इससे यहाँ तक समझ आ गई। अब ये तो था कि हम न्यूज से पहले कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये तो समझ आ गई। अब जब न्यूज रिलीज हो जाता है उसके बाद हमने कैसे प्रिडिक्शन करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अब ये जो न्यूज है ना, इसका डेटा नहीं था, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स, इसको हमने फाइट करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज था, वेडनेसडे 5 मार्च 8:15 पे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का एक न्यूज था। और अब मैं अभी आपको ये इसमें बताऊंगा कि न्यूज के बाद आप कैसा डेटा रीड करके ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसमें आपने क्या देखना है, इसमें आपने एक्चुअल डेटा देखना है। ठीक है, क्या देखना है, एक्चुअल और फॉरकास्ट देखना है, प्रीवियस को आपने इग्नोर करना है। फॉरकास्ट में हम क्या देखते थे, जो न्यूज से पहले हम प्रिडिक्शन करते थे, प्रीवियस और फॉरकास्ट। इसमें हमने क्या देखना है, एक्चुअल डेटा देखना है और फॉरकास्ट डेटा देखना है। ये आप अपने साथ नोट कर ले, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो फोल्डर है ना, इस पे हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे ये जो लिखा है यूजुअल इफेक्ट, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब उसने क्या बताया है, अगर एक्चुअल डेटा फॉरकास्ट से ज्यादा आता है तो करेंसी के लिए क्या है, गुड है। अब करेंसी कौन सी है हमारे पास, यूएसडी यानी कि डॉलर। तो अगर ये जो एक्चुअल डेटा आया है, अगर ये फॉरकास्ट से ज्यादा आएगा तो करेंसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड क्या होगा, वीक होगा। गोल्ड वीक होगा तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो एक्चुअल डेटा है वो फॉरकास्ट से क्या आया है, लेस आया है, कम आया है। तो यहाँ हमारी प्रिडिक्शन क्या थी न्यूज के बाद, कि मार्केट में हम कौन सा पोजीशन लेंगे, बाय पोजीशन लेंगे। अब देखते हैं कि मार्केट वहां पे ऊपर गया है या नीचे आया है। 8:15 और 5 मार्च, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आ जाए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5 मार्च और 8:15, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ मैं 8 कर लेता हूँ, ठीक है, मैं 15 पे नहीं जाता। अच्छा, एक मिनट, उसको हम रिप्लाई मोड खत्म करते हैं फिर उसको करते हैं। चार्ट को मैंने रीसेट कर दिया। कैसे आप इसको करोगे, यहाँ हो गए, इस पे क्लिक करोगे और 8 बजे, हाँ यहाँ पे जो है ना मैं आता हूँ, यहाँ पे जो है ना हमारे पास न्यूज़ था 8 बजे, और रिप्लाई मोड 8:10। अब यहाँ पे जो है ना कितना टाइम हुआ है, 8:05। न्यूज़ में कितने टाइम बाकी था, 10 मिनट बाकी थे। एक और कैंडल में आगे कर लेता हूँ, यहाँ 8:10। अब मैं दोबारा टाइम फ्रेम को M1 में शिफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं देखता हूँ 8:14। अब न्यूज़ में जो है ना सिर्फ 1 मिनट बाकी था, और यहाँ मैं आता हूँ। हमारी प्रिडिक्शन क्या थी न्यूज़ के बाद, कि मार्केट ने ऊपर जाना है। अब हम न्यूज़ रिलीज का वेट करेंगे, अभी न्यूज़ रहा रिलीज नहीं हुआ ना, यहाँ पे जो है ना न्यूज़ क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो हमारी प्रिडिक्शन क्या थी न्यूज़ के बाद, कि मार्केट ने किधर जाना है, अप जाना है। मार्केट अप गया है कि नहीं गया, अब कैसे जाना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एडीपी में आता हूँ, कि एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। वो तो ग्रेटर नहीं आया, वो तो लेस आया। तो जो डॉलर है वो क्या हो गया, वीक हो गया, तो गोल्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, गोल्ड ऊपर जाएगा।
न्यूज़ यहाँ पे रिलीज हो गया, 1 मिनट हो गया, अब हम न्यूज़ के बाद बाय पोजीशन ओपन करेंगे। यहाँ से आपने बाय पोजीशन लगा दिया, स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे लगा दे, और टारगेट आप जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके मुताबिक सेट कर ले, ये हाई कर ले यार। मेन्यू हम जो 2 आर कर, बाकी इसमें आपने बकाया एनालिसिस सेट करके तो फिर आपको टारगेट का पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट किया है या नहीं किया इसने। तो देख सकते हैं इसी तरह जो है ना अपनी उसको प्रिडिक्ट करके 1 to 1 आपका यहाँ पे हिट हो गया, इसके बाद आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे मूव कर दे और बकाया जो ट्रेड है उसको रनिंग में स्टार्ट होने दे। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना आप न्यूज़ के बाद मार्केट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और यहाँ आप देख ले अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो टारगेट है वो हिट हो गया है। अभी आपको समझ आ गई कि न्यूज़ कैसे रीड करना है। आज के बाद आपका ये गिला खत्म हो जाएगा कि न्यूज़ को कैसे रीड करे, मार्केट अप जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर हो गया। क्या बताया मैंने आपको, क्या समझाया कि न्यूज़ से पहले, अब जब न्यूज़ न्यूज़ रिलीज नहीं हुआ है उससे पहले आप मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करोगे, और जब न्यूज़ रिलीज हो जाए उसके बाद आप मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करोगे, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि टाइम शॉर्ट है और फिर आप लोग बोर हो जाओगे, तो आप खुद जो है ना इस पे प्रैक्टिस करो, पीडीएफ बनाए और ग्रुप में सेंड कर दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। न्यूज़ ड्राइवर एंड एल्गोरिदम का जो हमारे पास टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये यहाँ मैंने वही चार्ट ऐड किया जो मैंने आपको बताया, नॉन एम्प्लॉयमेंट और ये वगैरह चीज़ें। ठीक है, आज की जो न्यूज़ है वो आप प्रिडिक्ट करें खुद और उस पर आप डेमो में ट्रेड लगाए और मुझे बताया कि वो काम करता है या नहीं करता। ये $1 million का कंसेप्ट है, ये बंदा लॉस कर करके ये पूरी यूट्यूब पे आप मुझे दिखा दे, आपको कोई भी नहीं बताता कि डेटा कैसे रीड करना है। ये हम जब जमाना होता था 2021-22 में गोरों के ग्रुप में होते थे, वहां से हम ये चीजें सीखते थे। ठीक है, तो अगर आपने भी सीखना है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कम से कम इसको सीख ले। अगर नहीं सीखोगे तो फिर आप यही कहोगे कि भाई स्कैम है। एक फंडेड अकाउंट पास कर ले, लाइफ आपकी पूरी बदल जाएगी, किसी चीज को आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूज़ ड्राइवर एंड फंडामेंटल ट्रेडिंग का जो सेशन है वो हमारे पास खत्म हो गया। इसमें हमने जो इकोनॉमिक डेटा रिलीज होते हैं उस पर हमें ट्रेड कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे और डिफिनेशन भी पढ़ेंगे। एल्गोरिदम मैक्रोस 2.4 जो हमारे पास टॉपिक है। मैक्रोस रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द which the algorithm is expected to drive significant price movements. Within these time slots, price often interacts with exiting liquidity, either triggering stop hunts or filling orders. Additionally, these periods may also create new liquidity pool as the algorithm strategically moves price to engineer future setups. Understanding these macros help traders anticipate when the your smart money is likely to engage with the market. मैक्रो से मुराद वो हार्स टाइम स्लॉट्स है जिनमें एल्गोरिदम से उम्मीद होती है कि वो अहम प्राइस मूवमेंट जनरेट करेगी। इन वक्तों के दौरान प्राइस अक्सर मौजूदा लिक्विडिटी के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसे स्टॉप फंड्स को ट्रिगर करना या ऑर्डर को फिल करना। इसके अलावा ये पीरियड नई लिक्विडिटी पूल्स भी क्रिएट कर सकती है जब एल्गोरिदम स्ट्रेटेजिक तौर पर प्राइस को मूव करता है, ताकि फ्यूचर सेटअप के लिए बुनियाद रखी जा सके। मैक्रोस को समझना ट्रेडर्स को मदद देता है कि वो अंदाजा लगा सके कि स्मार्ट मनी कब और कहाँ मार्केट में एक्टिव होती है। अच्छा, सिंपल ये है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि किल जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, किल जोन्स के सेशंस है और इसका कंसेप्ट क्या था कि जो न्यूयॉर्क और सिडनी एशिया के जो सेशंस होते हैं फिजिकली वहां लोग ट्रेड करते हैं, वो जो है ना किस टाइम पे एक्टिव होते हैं और किस टाइम पे बंद होते हैं। अब जो हमारे पास है एल्गोरिदम मैक्रोस, आप सब लोगों को पता होगा आईसीटी कंसेप्ट के मुताबिक मार्केट जितना भी ये मूव करता है ना, ये सब ये जो कैंडल्स बने होते हैं ये कौन मूव करता है, ये एल्गोरिदम मूव करते हैं। एक एल्गोरिदम एक कोड होता है, उन कोड को प्री प्लान होता है और उसके मुताबिक ये जो मार्केट है ये मूव करती है। अगर सेल ऑर्डर ज्यादा है, बाय कम है, तो मार्केट क्या करेगा, जो बाय ऑर्डर्स है उनकी तरफ आएगा और सेल वाले को क्या करेगा, लिक्विडेट करेगा। बायर ज्यादा है, सेलर कम है, तो बायर्स की तरफ आएगा और सेलर को लिक्विडेट, सेलर कम है, बायर ज्यादा है, बायर्स को लिक्विडेट सेलर की तरफ जाएगा। तो इसी तरह ये जो कोड है, ये जो एल्गोरिदम है, उसकी एक खास टाइमिंग है कि उस टाइम पे जो है ना वो जो एल्गोरिदम है वो एक्टिव होते हैं। और वो एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं उनको समझने के लिए आईसीटी ने एक कंसेप्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम मैक्रोस, माइक्रो स्लॉट। ये एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें एल्गोरिदम आते हैं और उसी टाइम में वो एल्गोरिदम काम करते हैं, और इन एल्गोरिदम को आईसीटी ने समझा है कि वो काम कैसे करते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। ठीक है, अब इसकी टाइमिंग क्या है, कैसे हम इसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे। और ये जो एल्गोरिदम स्लॉट है ना, ये उन लोगों के लिए है जो M1 या M3 पे ट्रेड करते हैं, जो हाइपर स्कैल्पर होते हैं, ये उनके लिए
है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी टाइमिंग बताऊंगा और फिर चार्ट पे अप्लाई करूंगा कि कैसे जो है ना आपने मैक्रो स्लॉट या मैक्रो एल्गोरिदम में ट्रेड करने हैं। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बिल्कुल परफेक्ट जगह से ट्रेड एक्टिव हुआ होता है और परफेक्ट से वो एग्जिट करता है। तो वो जो टाइम हमारे पास होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम मैक्रो कहते हैं, जहां पे जो है ना हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है ट्रेड में। और ये और क्या करता है, लिक्विडिटी पूल बनाता है, नई लिक्विडिटी और जो पुरानी लिक्विडिटीज होती है उनके साथ इमर्ज होकर स्टॉप फंड्स और जो फ्यूचर सेटअप्स है वो बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी टाइमिंग बताता हूँ और आप सबने नोट करना है इसको लाजमी। जो लोग M1 और M3 पे ट्रेड करते हैं, आप लोग सब बिगनर हो तो आप इस पे ट्रेड नहीं करोगे। आपको जब 2-3 साल हो जाएंगे स्विंग ट्रेड में, स्पॉट ट्रेडिंग में, H1 में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नीचे हो गए M15 में, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। जो लोग मास्टर है जिनको 3-4 साल हो गए वो इसको अप्लाई कर सकते हैं चार्ट पे, जो M1 में स्कैल्प करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना इसकी टाइमिंग है, ये टोटल 6 माइक्रो स्लॉट है और हमने किस में ट्रेड करना है किस में नहीं करना ये आपने नोट करना है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास है AM सेशन माइक्रो स्लॉट। अब ये हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन में मिलेगा। इसकी टाइमिंग क्या है, 8:50 से लेकर 9:10। टोटल कितना टाइम है, टोटल 20 मिनट है। इस 20 मिनट में जो एल्गोरिदम है वो एक्टिव होता है सबसे पहले, उसमें हमने ट्रेड करना है। अच्छा, मैं चार्ट की तरफ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको मार करेंगे 8:50 से लेके 9:10 तक। अच्छा, रिप्लाई मोड को मैं ख़त्म कर देता हूँ, चार्ट को रीसेट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे मार्क करना है, तो बिल्कुल उसी तरह मार्क करना है। ठीक है, M1 में मैं आया हूँ, आपने M1 में आना है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन आपने उठाना है और क्या टाइम मैंने आपको बताया, पीछे की चार्ट की तरफ चलते हैं वहाँ देखते हैं, 8:50 से 9:10 तक। सबसे पहले आपने वर्टिकल लाइन उठाना है और नीचे आपने टाइम को नोट करना है। टाइम हमारे पास ये मेरा भाई 8:50 ये आपका फर्स्ट लाइन। इसकी कलर वगैरह आप चेंज कर ले, इसकी कलर मैं कर देता हूँ रेडी। ठीक है, और ये डॉट डॉट आप वर्टिकल लाइन कुछ भी लगा सकते हैं। 9:10 तक। अब ये जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैक्रो स्लॉट है जिसमें हम जो है ना डायरेक्ट क्या करते हैं, ट्रेड को एक्टिव करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने देखा ये लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ में आया डायरेक्ट मैंने ट्रेड ओपन किया, शॉर्ट पोजीशन यहाँ से ओपन किया, स्टॉप लॉस जो है वो मैंने इस हाई के ऊपर लगा दिया और टारगेट जो है मेरे इसके बाद रेशो को देख के 1:2 या 1:3, तो देखिए कितनी मजबूती से इसने ट्रेड आपको दिया है। ठीक है, ये आप देख लें, 5 आवर का ट्रेड इसने डायरेक्ट जो है ना आपके पास एग्जीक्यूट किया है। इसके बकाया जो एलिमेंट्स है, पीडी अरेज, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है उनको फिर फॉलो करना है। अब आपने सिर्फ ये समझना है कि जो एल्गोरिदम माइक्रो का स्लॉट है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जोन है ना, इसमें जो वॉलेटाइली आई है, डाउन भी आया है और अप भी आया है, ये हमारे पास कौन सा स्लॉट है, AM सेशन स्लॉट एल्गोरिदम। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्लॉट है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्लॉट हमारे पास है AM सेशन माइक्रो स्लॉट हाई प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिसेस। अब 9:50 से लेकर 10 बजे से 10:10 पे जो है, इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है इंडिसेस के लिए। अब इंडिसेस क्या चीज़ है, पहले भी मैंने आपको बताया, US30, निस्दाक और S&P जितने भी वो है ना उसको हम क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं। अब इसको हम मार्क करने की कोशिश करेंगे चार्ट पे, 9:50 से लेकर 10:10 तक। अब इंडिसेस को मैं कैसे मार्क करूंगा, यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ मैं इंडिसेस देखता हूँ, यहाँ US30 में आता हूँ। अब ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, इंडिजीज है। कैसे मार्क करूंगा, क्या टाइमिंग बताया उसने, 9:50 से 10:10 तक। यहाँ पे आप देख लें, ये मैंने उठाया और ये आपके पास है मेरा भाई, ये आपका फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, 10:10। तो ये आपके पास कौन सा स्लॉट है, ये भी आपके पास एल्गोरिदम मैक्रोस का सेकंड स्लॉट है। इसमें वोलेटिलिटी आप देख ले, हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड इसमें मिलते हैं वो कौन से है, ये दूसरे नंबर स्लॉट है। इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, US30 में ट्रेड करेंगे और ट्रेड कैसे करना है वो बात की बात है। अब ये आपके पास सिर्फ क्या है, मैक्रो स्लॉट है एल्गोरिदम
एम सेशन का स्लॉट है जो हाई प्रोबेबिलिटीज है इंडिसेस के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है ए एम सेशन माइक्रो स्लॉट, ये थर्ड नंबर हमारे पास है। 10:50 से लेकर 11 मिनट 11:10, 12:04 पे चलते हैं। और यहाँ आपने दोबारा उठाना है ये वर्टिकल लाइन। 10:50 और 11:10, सारे जो है ना 20-20 मिनट के स्लॉट है, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड स्लॉट है, देखे ना कंसोलिडेशन कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जो है इस सेल से लिक्विडिटी हन टपाटप यहाँ आपका ट्रेड और टपाटप आपका यहाँ पे जो टारगेट है वो हिट हो गया है, ठीक है। तो अभी आपको समझ आएगा जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं परफेक्ट एंट्रीज वो इसी स्लॉट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। आप इसी स्लॉट्स के अंदर ट्रेड करोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है 11:50 से लेकर 12:10 तक, ये लंच सेशन माइक्रो स्लॉट है। वी डोंट पार्टिसिपेंट इन इट, इसमें हमने जो है ना पार्टिसिपेंट नहीं करना। फिर भी जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं और जो आईसीटी के मुताबिक हम जो चौथा नंबर स्लॉट है इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लॉट्स है इसमें अक्सर हम लोग सोए होते हैं, ये रात के तकरीबन 1-2 बजे होते हैं। तो अगर आपने इसमें ट्रेड करने हैं तो ये इसकी टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग क्या है, 12 बजे 10 मिनट और 13:40, ठीक है। ये कितने मिनट हो गए, ये आई थिंक 30 मिनट हो गए। और नेक्स्ट आप देख लीजिए लास्ट 1 PM सेशन माइक्रो स्लॉट है 15:14 से लेकर 15:45, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स है, इनको आपने नोट करना है। और अगर आप हाइपर स्कैल्पर हो तो आपने इन सेशंस को मद्देनजर रखते हुए आपने ट्रेड करना है। तो यहाँ था जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा चैप्टर भी एट द एंड हो गया है। कल जो मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। जो पीडी एरे का चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक जो हमारे पास टाइम एलिमेंट्स और जो डायनेमिक्स थे वो हमारे पास क्लियर हो गया। कल इंशाल्लाह हमारे पास पीडी एरे का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होगा एंट्री मॉडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड चैप्टर है जिसमें आपको मजा आएगा। तो आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा हुआ जिसमें मैंने आपको न्यूज़ ट्रेडिंग सिखाया कि न्यूज़ ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, फिल्टर लगा के टाइमिंग, फिर एल्गोरिदम माइक्रो स्लॉट है उसके बारे में समझाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट यही करनी है कि वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वैसे ही कमेंट कर दें फॉर माई मोटिवेशनल। ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ना मेरा कोई फ़ायदा है इसमें, ना मेरा कोई लालच है कि यहाँ से मैं ट्रैफिक जनरेट करूँगा, वो करूँगा वो करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अच्छा सिस्टम है, जो मेरा अपना सिस्टम है वो अच्छा खासा जा रहा है। फंडेड अकाउंट्स है मेरे पास, रियल अकाउंट है। तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको नॉलेज दिया है तो उसको बांटना शुरू कर दे। बांटने से वो और बढ़ जाता है। और नॉलेज को क्या करना है, सब कुछ इधर ही रह जाना है, कब्र में तो साथ लेके जा नहीं सकता। तो जब तक यहाँ है तो एक दूसरे की मदद करे और एक दूसरे की हेल्प करे। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जो है ना ये जो फेक एकेडमियों में जाते हैं आप लोग, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपना जो समय जो सेमेस्टर की फीस होते हैं वो इन फेक गुरुज के पास जाते हैं, उनको दे देते हैं। उनका तो इनकम ही आपका कोर्स का फीस है। तो आप लोग क्यों नहीं समझते कि आप सिर्फ ये सोचें कि एक बंदा खुद प्रॉफिट बना रहा है, उसको क्या जरूरत है एकेडमी बनाए, वहां आए आप लोगों को सिखाए। वो खुद लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते, उनको वो ट्रेडिंग नहीं आती, तभी वो अकेडमीज बनाते हैं। तो ये जो अकेडमीज अकेडमीज है ना ये सब बकवास है। किसी के पास वो हर गाड़ी भी नहीं होती, जब अकेडमी खोल लेते हैं तो गाड़ी भी आ जाती है, सब कुछ आ जाते हैं। और सोशल मीडिया पे अपने आप को इस तरह शो करते हैं जिस तरह इनसे बड़ा कोई ट्रेडर है नहीं। ज़्यादातर मेरे पठान लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अकेडमियों में जाना बंद कर दें। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। मेरे से नहीं सीखना, आपको ज़ाती मसला है, मेरे से किसी और से सीख ले। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को सीखना है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप ट्रेडिंग में आना क्यों चाहते हैं, आपके पास कोई हार्ड रीज़न है। उसके बाद आपने सीखना है प्रॉपर टाइम, रोड मैप, हार्ड वर्क, सब कुछ डिसिप्लिन। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक बहुत जर्नी है, उनको आपने एक प्लान बनाना है, फ्यूचर प्लान 2-3 साल के लिए, तब आपने प्रॉफिटेबल बनना है। इसी तरह आप लोग आओगे, एक दो वीडियो देखेंगे, 2 मिनट वीडियो देखेंगे, खाक समझ नहीं आएगा, हमेशा लॉस ही होगा आप लोगों को, फिर कहोगे मार्केट स्केम है। बस अकेडमियों वालों के लिए ये है कि जो लोग अकेडमी चला रहे हैं उनका मकसद ये नहीं है कि हम अपना नॉलेज किसी और के साथ शेयर करें। उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम स्टूडेंट से फीस इकट्ठा करें, उन फीस के पैसे से हम गाड़ी ले, फिर मजीद शोमेंट करें, फिर और स्टूडेंट आए और हमारा इनकम यहाँ से चलता रहे और लोगों के साथ स्कैम करते रहे, ठीक है। तो बकाया मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता इन लोगों को, आप लोग खुद समझदार बने और अपना पैसा जाया मत करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।